Hello everyone, I hope that you all are doing good. I am Isha Mahajan and today we are going to start our chapter 4 part 2. Okay student, this is a part 2. We already covered with the part 1 with the section everyday mathematics, and today we are going to start with the 21st question. On a certain day, the temperature of Srinagar is 8.1 degrees Celsius and that of Guwahati is 24.8 degrees Celsius. Which stage is hotter? Okay, the temperature के केस में तो क्या होता है, जितना इंक्रीज टेम्परेचर होगा उतना ही वो स्टेट क्या हो जाएगा, हॉट. तो हमें दिख रही है कि गुवाहाटी क्या होने वाला है यहाँ पे, गुवाहाटी will be hotter. लेकिन they said how much, तो how much के लिए yes we know that, we know we find to their difference. तो 24.8 और 8.1 37 14.86 then 16.7 डिग्री hotter. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुवाहाटी. ओके, दैट इज बी ऑप्शन. Question number 22. Arpit's sister is 5 years 7 months younger than him. If age of Arpit 5 years hence is 13 years, ठीक है, कि अर्पित अगर 5 साल के बाद 13 years का होने वाला है तो करंट एज क्या होगा. तो करंट एज की अभी वो प्रेजेंट करंट एज ऑफ अर्पित तो कितना होने वाला है वो, दैट इज 13 -5 कर दो तो वो कितना हो जाएगा 8 years. तो करंट एज अभी अर्पित का कितना है 8 years. नाउ दे से Arpit's sister is 5 years 7 months younger than him. तो माइनस करके तो करंट एज ऑफ, अगर यहाँ पे एज लिख लेते हैं, करंट एज ऑफ अर्पित सिस्टर, ठीक है, अर्पित सिस्टर क्या हो जाएगा, दैट इज 8 ईयर में से आप माइनस कर दीजिए 5 years and 7 months. तो स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे यहाँ पे, सी 8 पहले ईयर्स का कॉलम बना लेंगे, 8 और ये ईयर का कॉलम बन गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और 7 मंथ्स है. मीन्स यहाँ पे हमें कोई, अगर हम बोरो करते हैं, ठीक है, 1 ईयर बोरो करते हैं तो 1 ईयर मीन्स कितना होता है 12 मंथ्स. अब यहाँ पे 12 मंथ्स आ गए तो मीन्स यहाँ पे अब 8 की जगह क्या रह गया, 1 ईयर कम हो गया तो 7. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट. तो 12 - 7 क्या हो जाएगा, 5 मंथ्स हो गए. एंड 7 - 2 कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स. ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, 2 ईयर्स एंड 5 मंथ्स. ये है किसकी एज, करंट एज ऑफ अर्पित. Now what we need to find her age after 3 years. तो age after 3 years क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, 2 years 5 months में 3 years ऐड कर दीजिए. तो 5 + 2 कितने होते हैं, 5 years और 5 months. क्या हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, 5 year 8 months तो नहीं है, 3 years भी नहीं है, ये भी नहीं है, और डी. तो डी ऑप्शन क्या हो गया आपके पास करेक्ट आंसर. Question number 23. A taxi charged 9,880 for a journey of 65 किलोमीटर. ठीक है, तो 65 किलोमीटर के लिए कितना कर रहा है, 9,880. What would be the charge for 70 किलोमीटर. तो क्या करोगे, 1 के लिए निकाल लेते हैं. 1 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 9880 डिवाइडेड बाय 65. लेट्स डिवाइड विद द 5 से करता है. ठीक है, तो 9880, तो 5 1 5, 480, 4 9 45, right, 380, 4 7 35, 4 8 40, तो 4 7 35 हो जाएगा, एंड 30 एंड 6, तो ये हो रहा है 1976. और यहाँ पे 5 1 5 और 5 3 अब 13 से डिवाइड करते हैं 1976 को. तो 13 1 13, यहाँ पे 67, 13 5 65, राइट, और 26, तो 13 2 26, तो कितना हो गया ये 152. तो 1 किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज कर रहा है, दैट इज ₹152. तो आपको किसके लिए निकालना है कि 70 किलोमीटर के लिए कितना करेगा, तो 152 इंटू 70, तो 0, 2 7 14, 1, 2 14, 2 5 7 35, 36, 6 and 3, and here 1064 means 10,640. तो है वो हमारे ऑप्शन, यस, ये ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर. Question number 24. A shopkeeper mixes 4.7 kg of raisins and 0.7 kg of cashews in a sack. तो total material जो वो sack में है वो कितना होगा, total means we need to add 4.75 plus 0.75. तो add कीजिए तो 0 1 15.1, तो 5.50 kg हो रहा है. ठीक है, kg हो रहा है. और वो नंबर ऑफ पैकेज कितने हैं जिनको
हर एक पैकेट्स में कितना डालेगा, है ना। देन ही इक्वली पैक्स, देन व्हाट इज द वेट ऑफ ईच मींस डिवाइड। तो आप क्या करोगे, 5.50 को 0 डेसिमल के बाद है तो रिमूव कर सकते हैं, डिवाइड बाय 11। तो 555/11 और यहाँ पे इंटू 10 कर देते हैं। नाउ 11 वन जा तो 5/10, नाउ 5 वन जा एंड ये हो जाएगा 1/2। तो ये बन गया आपके पास हाफ के जी, ठीक है। तो हाफ के जी मीन्स कितना होता है, दैट इज 500 ग्राम्स, ठीक है। तो 500 ग्राम्स कौन सा है ऑप्शन, दैट इज बी, ठीक है। आप इसको कन्वर्ट करके भी देख सकते हो। तो के जी को 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो 500, ठीक है। तो वैसे भी पता है कि हाफ के जी कितना होता है, दैट इज 500 ग्राम। तो ऑप्शन बी क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, राइट। Question number 25. A doctor advised Meera to take 6 tablespoons of medicine in a day. If the capacity of 1 tablespoon is 19 ml, ठीक है। अगर 1 tablespoon, मैं यहाँ पे ऐसे टी भी लिख रही हूँ, 19 ml है, तो 6 का कितना हो जाएगा, दैट इज 19 इंटू 6। तो 9 6 54, राइट। 54 तो 4 एंड 5 और 144 ml। तो 114 ml है क्या यहाँ पे, नहीं है, ठीक है। तो 114 ml को आप क्या लिख सकते हो, देन क्वांटिटी ऑफ मीरा टेक्स इन 10 डेज, ओके। तो 114 ml को आप 10 से इंटू कर दो, तो 1140 ml ये आ जाएगा। तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो कितना होगा, 1 लीटर 140 ml ओनली, राइट। इसको लिख सकते हैं ना इस तरीके से। कौन सा ऑप्शन है, डी। तो डी ऑप्शन बन जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Question number 26. Read the following statement carefully and select the correct option. Statement 1 है, यहाँ पे डेसीलीटर और हेक्टोलीटर का रिलेशन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 1000 ऑफ डेसीलीटर, राइट। तो अभी आपके पास स्टेटमेंट क्या है, 21005 डेसीलीटर को कन्वर्ट करना है, मीन स्मॉल टू बिग जाना है, तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे, राइट। अब उन्होंने बोला है कि इक्वल टू है। अब इसको मैं कन्वर्ट करूं तो कहाँ पे डेसिमल आएगा, 1 2 3, तो इट शुड बी 21.005, जो कि बिल्कुल ही सही है। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, तो कहाँ कहाँ पे ट्रू है, ए ऑप्शन में ट्रू है, तो बी ऑप्शन तो गया और ये भी गया। तो ए और सी में देखते हैं क्या सही है। नेक्स्ट इज 5170 ग्राम और केजी का रिलेशन है। तो ग्राम 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 1000 ग्राम। नाउ यू आर गोइंग टू डिवाइडेड बाय 1000, राइट। तो 1000 से डिवाइड किया तो 1, लेट मी रेज दिस, 0 0 कैंसिल, तो 100 की जगह यहाँ पे आना चाहिए 5, यहाँ ठीक है, कैंसिल नहीं करता तो 1 2 3 1 2 3, तो 5.170 होना चाहिए, बट ये व्हाट दे आर सेइंग 5.710, तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 है ट्रू। तो कहाँ पे है ये ऐसा कुछ, स्टेटमेंट 1 है ट्रू और बोथ आर ट्रू, नो। स्टेटमेंट तो ए भी नहीं है, तो सी क्या हो गया आपके पास, सी इज विल बी द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 ट्रू था, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 27, कंपेयर एंड फिल द बॉक्सेस। यू हैव 3 ऑप्शंस, ठीक है, और आपको ए बी सी डी में से कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा सही है वो देखना है। तो फर्स्ट है 8 डेसीमीटर 9 सेंटीमीटर प्लस 20 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा ये, हम पहले सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ऐड कर लेते हैं। 9 + 6 15, तो 5 एंड 1 कैरी, 20 + 8 18 एंड ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और 29 डेसीमीटर। ये तो हो गया आपका लेफ्ट साइड का। राइट साइड का देखो, 38 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर माइनस 10 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर, मीन्स इस तरीके से 38 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 डेसीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया ये 6 सेंटीमीटर और 8 और 28 डेसीमीटर। तो इधर आ गया 28 डेसीमीटर और 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हम ये वाला कंपेयर करते हैं 28 और 29, तो 29 ऑब्वियस बड़ा होगा, तो हमारा ऑप्शन बन रहा है दिस वन, ठीक है, ग्रेटर देन वाला। तो ये और सी और डी ऑप्शन तो गया, तो ये तो बन गया आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर देखते हैं, 19 kg 500 ग्राम माइनस 15 kg 650 ग्राम, तो इस तरीके से होगा 19 और 500 एंड 15 और 650 को करना है माइनस। तो सबसे पहले 0 10 - 5 5 and here 4 14 - 6 8
यहाँ से गया बोरो हुआ, तो बन गया ये आपका 8, 8 माइनस 5 3, तो बन गया आपके पास ये 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। तो 3 kg है ना, 3 kg और 850 ग्राम्स। और इस साइड पे ना इसको हम कर देते हैं इरेज, और ये वाला पार्ट जो है आपका राइट हैंड साइड वाला 55 kg 800 ग्राम और 23 kg 750 ग्राम। तो माइनस करो 0, 10 माइनस 5 5 7 0 2 एंड 32। तो ये क्या बन रहा है 32 और 50 ग्राम, 320 kg और 50 ग्राम्स। ऑब्वियस है ये क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे तो ये भी छोटा है, तो ये तो बी ऑप्शन भी गया। थर्ड में ऑब्वियस है हमें पता चल चुका है कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है ना, लेकिन थोड़ा सा हम थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं। तो किलोलीटर और इसको भी रेज कर देते हैं, सारा ही रेज कर देते हैं, अब हमें चाहिए नहीं है ये। तो अभी अगर आप देखो तो थर्ड ऑप्शन में किलोलीटर और लीटर है, तो 123 और 45 और 65 और 250, राइट। माइनस करना है आपको, तो कितना हो जाएगा ये 45 इधर आ जाएगा है ना, 45 यहाँ पे 0 लिख देते हैं। 5 और 14 माइनस 5 9, यहाँ पे हो जाएगा 9 7 एंड हियर 2, 12 माइनस 7 और 12 माइनस 6 6, तो 67 67 किलोलीटर एंड 795 एल। और इधर 55 इधर भी माइनस करना है, तो 55 8 और 23 और 750 है ना। इस तरीके से यहाँ पे 0 0 लगा दो, 8 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 9 माइनस 7 2 और यहाँ पे 4 4 माइनस 3 1 और 31, तो मतलब ये हो रहा है आपके पास 31 KL और 258 L। तो कौन सा बड़ा लग रहा है आपको, ऑब्वियस ये बड़ा लग रहा है ना, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑब्वियस है ए, मैंने पहले बताया था ए है। तो कई बार हम लाइक टाइम है तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको ए ऑप्शन से पता चल रहा था कि हमारा सही ऑप्शन ए ही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 28, इफ दीज मच कॉलीफ्लावर्स, ठीक है 5 कॉलीफ्लावर्स का ये बॉल्स हैं, ठीक है। तो एक पिक्चर आपको ये दे रखा है, दूसरा पिक्चर ये दे रखा है कि 5 1 2 3 4 5 6, ओके। जो 6 बॉल्स का वेट है वो कितना दे रखा है 540, ठीक है। और आपको वेट किसका निकालना है, 15 कॉलीफ्लावर्स का भी निकालना है और 3 कॉलीफ्लावर्स का भी निकालना है। अगर 6 बॉल्स का 540 है तो 1 बॉल का कितना हो जाएगा, दैट इज 540 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 90, 6 9 54, तो 90। तो 1 बॉल का वेट जो है दैट इज 90 ग्राम। नाउ अगर हम फर्स्ट पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलीफ्लावर्स जो हैं उनका वेट ये कितना है 1 2 3, यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इज इक्वल टू 20 बॉल्स का वेट, ठीक है। तो 1 बॉल का वेट है तो 20 बॉल्स का कितना हो जाएगा, 20 बॉल्स का हो जाएगा 19 इंटू 20, तो 0 0 और 1800 ग्राम। तो मीन्स 5 कॉलीफ्लावर जो है 5 कॉलीफ्लावर का वेट कितना है 1800 ग्राम्स। तो 1 कॉलीफ्लावर का कितना हो जाएगा, अगेन डिवाइड, यस 1800 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 3 जा 15 6 आ जाएगा 360। तो 1 कॉलीफ्लावर का जो वेट आ रहा है आपके पास दैट इज 360 ग्राम। तो आपको कितने का निकालना है, 15 का निकालना है, तो क्या करोगे 36 इंटू 15 कर दोगे, साथ में एक जीरो तो आने वाला, 6 5 30 0 3 3 5 15 और 18 देन 6 और 3 0 और 3 4 5, तो 5 4 0 0, तो 15 कॉलीफ्लावर का आ रहा है स्टूडेंट्स आपके पास 500 ग्राम, और 3 कॉलीफ्लावर्स का हो जाएगा 360 इंटू 3, राइट। तो 0 18 3 9 और 10, तो 1080, तो कौन सा यहाँ पे आ रहा है 1080 ग्राम। तो कॉलम देखिए, फर्स्ट का 5400 ग्राम ये सही था, ये तो नहीं सही था, ये भी नहीं सही था और ये भी सही था।
लेकिन यहाँ पे 1800 नहीं, आपका 1080 आ रहा है। तो ऑप्शन डी क्या बन रहा है आपके पास करेक्ट आंसर, राइट। Question number 29. Prem went to shop and saw the below offers on a various item. Which offer should he take? तो पहला है आपका P offer and next is Q offer, और आपको पता चलाना है कि कौन सा ऑफर बेटर है, P बेटर है या Q बेटर है या सेम है या can't be determined। तो अगर हमारे पास 72 दियाज जो हैं वो 1800 के हैं, तो वन दिया कितना हो जाएगा, दैट इज 1800 बाय 72। ठीक है, अब इसको हम करेंगे वन दिया के लिए कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 36 900 here 18 and here 450, then 18 3 ज़ा 3 is 24 4 और 2 देन 554 सॉरी है ना, 54 है। तो इसको हम कर लेंगे 2 9 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4 और 25, देन 7 8 9, तो 9 के टेबल से हो जाएगा 225। लेट्स सी, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा तो 27 हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, तो 12 माइनस 8 45, तो 9 5 ज़ा 45, तो कितना हो रहा है ये 25 ज़ा। तो वन दिया जो है वो आपका आ रहा है 25 रुपीज़ का। ओके, सेकेंड केस जो है वो है 48 दियाज जो हैं आपके पास वो हैं 1500 के, तो वन दिया कितने का हो जाएगा, दैट इज 1500 बाय 48। ठीक है, लेट्स डू इट दिस। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो 2 7 ज़ा 14, 250 और 24, देन 2 3 ज़ा 6 7 एंड 375, और ये हो जाएगा 12। नाउ 12 को करते हैं 375, 12 टू ज़ा 3 ज़ा 36, नाउ 15 12 1 ज़ा 12 1 0 पॉइंट 31 और 12 5 ज़ा 60, बिकॉज 12 6 ज़ा यहाँ पे आ नहीं, यहाँ पे 30 आ जाएगा ना, यस। 5 माइनस 2 3 0 किया, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 30, तो 12 2 ज़ा 24। ओके, तो 60, तो 31.25 आ रहा है, तो वन दिया जो है यहाँ पे 31.25 का। अब कंपेयर करो, P इज बेटर। अब इसको वन दिया 25 रुपए का मिल रहा है और यहाँ पे एक दिया 31 रुपीज का मिल रहा है, तो ये तो महंगा मिल रहा है। ठीक है, Q इज बेटर देन ऑफर P, नहीं, ये है आपका P ऑफर, राइट, और ये है आपका Q ऑफर, तो ये तो एक दिया महंगा मिल रहा है, तो सेम तो नहीं है, और डिटरमिन भी हम कर पा रहे हैं, तो P इज बेटर देन Q ऑफर, P का बेटर है, यस। तो ए ऑप्शन ही क्या बन रहा है, क्योंकि एक दिया यहाँ पे 25 रुपीज का मिल रहा है और Q ऑफर में एक दिया 31.25 का मिल रहा है, जो कि क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। सो ए ऑप्शन आपका बन जाएगा करेक्ट आंसर। Question number 30. Anjali has 500 with her. Okay. She goes to the market and purchases the following items. Okay. It may be eggs, then chips, then popcorn and a water bottle. Okay. How money, how much money is left with her after shopping? So total money, okay, total money अंजलि हैव, ठीक है, तो वो कितना है, दैट इज 500। नाउ क्या क्या आइटम्स उसने खरीदा है, लाइक आइटम वन के लिए हम आइटम का नाम नहीं लिखेंगे, आइटम वन, देन आइटम टू, आइटम थ्री एंड आइटम फोर। 15.75 ऐड कर लेंगे सबको, 50.30, 157.80 and 220.55. Now we are going to add, so 5 0 and 1 7 3 10 11 11 plus 8 19 and 19 plus 5 24, so 4 and 2 here, then decimal 2 5 7 7 7 14 14 and 1। स्टूडेंट्स आप भी मेरे साथ साथ करते रहो, देखते हैं किसका कैलकुलेशन फास्ट आता है, राइट। 5 6 7 7 5 12 12 प्लस 2 14, राइट, तो 2 3 4, तो 444.50, तो मीन्स उसने कितना स्पेंड कर दिया है, दिस इज अ स्पेंड अमाउंट। ठीक है, तो लेफ्ट अमाउंट कैसे आएगा, यस, टोटल माइनस स्पेंड, टोटल कितना है 500
स्पेंड कितना हुआ 444.40। अब इसको आप माइनस करके देख सकते हो ऐसे 444.40, यहाँ पे हम जीरो ऐड कर सकते हैं, 0 10 माइनस 4 6। तो पहले 6 देखो कहाँ पे 60 आ रहा है, यस। तो मुझे तो लग रहा है सी ऑप्शन तो नहीं है और डी भी नहीं है, ठीक है, और ए और बी में से बन रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 9 माइनस 4 5, अगेन 9 माइनस 4 5 एंड 4 माइनस 4 1, तो 5 5.60। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, दैट इज योर ए ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, इजी। So students, now we have finished our chapter 4, okay, with the section Achievers section. Now we are going to start the new chapter, that is Angle chapter 5, okay, and then stay tuned for the next video. And still, if you have any doubts, please do comments in the comment section box. I must simplify your solutions, okay. Then till then, goodbye, we'll meet in the next video.